नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। ये हम नहीं बल्कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह खुद स्वीकार कर रहे हैं। राव उदय प्रताप सिंह का साफ तौर पर यह मानना है कि मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षा ठेके पर है। स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने एक सार्वजनिक समारोह में स्वीकार किया है कि वे कम से कम 500 शिक्षकों को जानते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और उन्होंने छात्रों को पढ़ाने के लिए किसी दूसरे को ठेका दे दिया है, नियुक्त कर दिया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर रायसेन में आयोजित एक कार्यक्रम में उदय प्रताप सिंह ने यह बात स्वीकार की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राव उदय प्रताप सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से 500 शिक्षकों को जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते हैं और उन्होंने दूसरे लोगों को नियुक्त किया है। मेरे जिले में ऐसे करीब 100 शिक्षक हैं। ये समाज की चुनौतियां हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में खुले तौर पर यह कह डाला है कि शिक्षा की व्यवस्था लचर है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुटेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए आखिर स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। आप लोग असल में अपने मतलब की बात सुनते हो केवल, पूरा नहीं सुनते। जो शिक्षक संवर्ग के लोग वहां इकट्ठे थे, सैकड़ों की संख्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे। हमने कहा किसी को दंडित करके सुधारने की बजाय हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोटिवेशन, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग जो गलतियां कर रहे हैं, जो जाते नहीं है, आप उन पर भी काम करो। ऐसे लोग चिन्हित हैं मध्य प्रदेश में। हम बजाय दंडित करने की, जो शिक्षक एक बड़ा आदरणीय एक व्यक्तित्व होता है, बजाय दंडित करने का हम उसे मोटिवेट करें। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो उसे भी करो। ये हमारी चुनौती है। इस चुनौती में हमको मिलकर काम करना है। प्रदेश में हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चिन्हित हो चुके हैं कि गलत चल रही है, अरे ऐसे नहीं, उसके बावजूद सरकार अगर विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है तो नहीं, ऐसे कार्रवाई की बात नहीं है। हर चीज कार्रवाई से नहीं कर सकते आप। जिनके ऊपर हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर है, वो किस आप पूरा, अगर आप मेरा जो वीडियो है पूरा सुनो, आप 35-40 मिनट का भाषण है, उसमें हम लोग ऐसे शिक्षकों के साथ बैठे थे जो समाज में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हम आपस में संवाद किया। हमने ये कहा कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं आप हमारी तरफ से। हम आपको ये चुनौती है कि सारा हर जगह आज पॉलिटिशियन की बात करते हैं, अच्छे कमजोर, जर्नलिस्ट हैं अच्छे कमजोर, कर्मचारी में इसी तरह हर जगह ये चीज निकल के आती है। इसकी संभावना हर जगह, बुराई की संभावना खत्म नहीं होती। हमने ये कहा कि अपन प्रयास करें कि जो लोग बेहतर काम नहीं कर पा रहे। उदय प्रताप सिंह ने जो कहा वो ठीक कहा। वो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि जिस शिक्षा विभाग के वो मंत्री हैं, उस शिक्षा विभाग में अगर मंच पर खड़े होकर वो अगर अपनी ही विभाग की परतें उधेड़ेंगे तो फिर इसे कैसे लिया जाएगा। गलती उदय प्रताप सिंह से हो गई, फायदा अब कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। जरा सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी कह रहे हैं कि उन्हें सारी जानकारी है कि ठेके पर किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। कितने शिक्षक उनकी जानकारी में भी है, 100 से ज्यादा शिक्षक उनकी जानकारी में भी है जो ठेके पर है। आप सोचिए कितनी लचर व्यवस्था स्कूल शिक्षा की मध्य प्रदेश में है, जब मंत्री मंच से खड़े होकर ये वाली बात बोल रहे हैं। मोहन यादव जी को सोचना चाहिए कि कितनी शर्म की बात है कि ये स्थिति मध्य प्रदेश में है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका मंथन हो रहा है, महामंथन में भाजपा अपने विभागों का जो सोच विचार कर रही है वो ये सोचे कि किस बुरी स्थिति से मध्य प्रदेश चल रहा है। ये ताजा उदाहरण है जो हमें मंच से देखने को मिल रहा है स्कूल शिक्षा मंत्री का। हो सकता है मेरे आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हों, लेकिन मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि 6838 के करीब
स्कूल मध्य प्रदेश में है और एक ही स्कूल है, इसमें एक ही टीचर है, मतलब ये स्कूल है और इसमें टीचर एक ही है। अब प्रदेश में करीब 94,000 के आसपास सरकारी स्कूल हैं और 36,59 सरप्लस शिक्षक केवल शहरी क्षेत्रों में। कितने? 36,059 सरप्लस शिक्षक केवल शहरी क्षेत्रों में। शहरों में शिक्षकों की भरमार है, लेकिन गांवों में शिक्षक नहीं है, खाली पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि स्कूल चलो अभियान तो सरकार चलाती ही है, लेकिन शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह बड़े अच्छे नेता हैं, गंभीर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, केंद्र का भी अनुभव है उन्हें, नीति बनाने का भी, क्योंकि संसद में वो कई साल तक रहे हैं और अब वो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बन गए हैं। मंत्री बने हुए कितना समय हो चुका है? करीब करीब 1 साल हो चुका है। और 1 साल बाद भी अगर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ये कहते हैं, उनकी मंशा हो सकता है कि गलत ना हो, वो ठीक कह रहे हो कि मैं शिक्षा संवर्ग के कार्यक्रम में मौजूद था और मैं चाहता था कि लोगों को मोटिवेटेड करूं, कि लोग मोटिवेटेड हों, खुद आगे आकर काम करें। लेकिन दुख की बात क्या है जानते हैं? प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मैं ऐसे 500 लोगों को जानता हूं जिन्होंने कि अपनी शिक्षक यानी कि पढ़ाने का काम ठेके पे दे रखा है। वो खुद नहीं जाते, वो उन्होंने पढ़ाने के लिए किसी खुद को अपॉइंट कर दिया है और वो अपने धंधे पानी में व्यस्त है, राजनीति में व्यस्त है। और उन्होंने कहा कि 100 अकेले शिक्षक ऐसे हैं जो मेरे अपने खुद के जिले में। माननीय शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश उदय प्रताप सिंह से मैं केवल इतनी सी बात करूंगा कि आपको शिक्षा मंत्रालय लिए हुए 1 साल हो गया और आप 1 साल बाद भी दावे की से कह रहे हैं कि मैं ऐसे शिक्षकों को जानता हूं, अपने ही जिले में 100 ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जो ठेके पर अपनी उन्होंने शिक्षागिरी दे दी। उदय जी अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, मध्य प्रदेश का हर वो नागरिक दिल पर हाथ रख के पूछे कि क्या शिक्षा मंत्री का यह बयान उचित है। और अगर 1 साल से शिक्षा मंत्री को यह अपने ही जिले में पता है कि 100 ऐसे शिक्षक हैं जो ठेके पर अपनी शिक्षागिरी यानी कि पढ़ाने का काम दे चुके हैं, और 1 साल से अगर आपने मध्य प्रदेश में कार्रवाई नहीं की इन शिक्षकों पर, तो मुझे लगता है कि आप मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के साथ, मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप 1 साल तक मोटिवेट कर रहे हैं, 1 साल तक मोटिवेट कर रहे हैं, आप 1 साल बाद भाषण दे रहे हैं। अपने जिले को सुधार लेते, अपने जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुधार लेते, अपने जिले के ऐसे चिन्हित शिक्षकों को आइडेंटिफाई कर लेते जो 1 साल तक आपसे मोटिवेटेड नहीं हो पाए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दावे के साथ शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो ऐसे 500 लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा को ठेके पर दे रखा है। दावे के साथ ऐसे 500 लोगों के खिलाफ तो तत्काल सूची बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर शिक्षा मंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अन्याय मध्य प्रदेश के शिक्षा के साथ कर रहे हैं, अन्याय वो बच्चों के साथ कर रहे हैं, अन्याय वो सर्व शिक्षा अभियान के साथ कर रहे हैं, अन्याय वो स्कूल चलो अभियान के साथ कर रहे हैं, और अन्याय इस देश की उस पीढ़ी के साथ कर रहे हैं जो इस देश की भावी और युवा पीढ़ी जो इस देश को चलाने वाली है, सबके साथ अन्याय कर रहे हैं। चर्चा करते हैं। रागिनी उपलवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो शिक्षाविद भी हैं, शिक्षक हैं। रागिनी जी, किसी और ने नहीं कहा है बल्कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार में बतौर शिक्षा मंत्री शपथ लिए हुए करीब 1 साल हो गया, वो ये कह रहे हैं कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 500 लोगों को तो 500 शिक्षकों को तो मैं ही जानता हूं। उन 500 शिक्षकों को मैं जानता हूं जिन 500 शिक्षक ठेके पर अपनी शिक्षा चला रहे हैं, और 100 तो अकेले मेरे जिले में। तो आप अपने जिले को नहीं संभाल पा रहे हैं श्रीमान जी, तो आप पूरे प्रदेश की शिक्षा विभाग को, शिक्षा व्यवस्था को कैसे संभालें? रागिनी जी। जी
यहाँ जब जागरूकता आ गई है कि हमारे प्रदेश में या हमारे जिले में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ठेके पे शिक्षक रख के शिक्षा के काम को सौंपा है, तो निश्चित रूप से यह अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। रहा सवाल, वो कह रहे हैं कि मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे पल मिलते हैं, हमेशा टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वहां मोटिवेट किया जाता है। उतने मोटिवेट होने के बावजूद यदि कोई ठेके पे रख के स्कूल चला रहा है, तो ये तो सीधी दंडात्मक कार्रवाई की बात उठती है यहाँ पर, और ये हरगिज होना नहीं चाहिए। और यदि शिक्षा मंत्री तक ये बात जा चुकी है, तो शिक्षा मंत्री को निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई करना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक बहुत पवित्र कार्य है और हमारी पीढ़ी को गढ़ता है। यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का ठेकेदारी चालू हो जाए, पहली बात तो शिक्षक ही बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने दायित्व को अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं, उस पर ये एक बड़ी गड़बड़ी कि वो अपने बदले किसी को रख रहे हैं, उसकी एजुकेशन जाने बिना, उसकी क्वालिटीज जाने बिना वो क्या कर रहे हैं, उसके नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है। वो जाएगा क्लास में, थोड़ी देर कुछ कराएगा और वापस चला जाएगा, उसको क्या फिक्र है कि बच्चों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और फिर ऐसे ही लोग अपने स्कूल के बच्चों को पास कराने के लिए फिर साम दाम दंड भेद करते हैं, नकल करवाते हैं, बहुत सारे अनैतिक काम भी वहां शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि शिक्षा जैसी पवित्र कार्य को, इतने इम्पोर्टेंट काम को इतने अच्छा रागिनी सामान्य जी, तरीके एक से। चीज बताइए, चूंकि आप तो शिक्षक भी रही हैं, आप तो शिक्षाविद भी हैं, शिक्षा को बहुत करीब से महसूस करती हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस बयान को आप कैसे देखती हैं? उनकी इस लाचारी भरे बयान को आप कैसे देखती हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम मोटिवेटेड करना चाहते थे, तो ये 1 साल से मोटिवेटेड ही कर रहे हैं। कैसे देखती हैं उनके इस बयान को? नहीं, उनका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, इसमें मुझे डाउट नहीं आ रहा है कि वो मोटिवेट करना चाहते हैं, लेकिन किसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं? जिन्होंने किराए पे शिक्षक रखे उनको, या जो किराए पे जाके पढ़ा रहे हैं उनको, किसको मोटिवेट करना चाहते हैं? सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि मोटिवेट तो उनको करेंगे ना जो स्कूल में जा रहे हैं। जो स्कूल में ही नहीं जा रहा, उनको तो सीधे दंड की भागीदार है, वो तो सीधे सीधे दंड के। और सबसे बड़ी लेकिन बात उसके है बिना वो रागिनी जी, नहीं सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि 1 साल हो गया उदय प्रताप सिंह जी को शिक्षा मंत्रालय सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बतौर शिक्षा मंत्री वो दावे के साथ मंच से कह रहे कि मेरे ही जिले में करीब 100 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो अपनी शिक्षा को ठेके पे चला रहे हैं। तो उनके जिले में अगर वो अपने जिले में ही इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में उनसे क्या उम्मीद रखी जाए? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। उन 100 शिक्षकों पे तो पहले कार्रवाई कर ले जिनको एकदम जानते हैं, कंफर्म है जो ऐसा काम कर रहे हैं, उन पे करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक को सजा मिलती है तो पूरा जिला सतर्क होना शुरू होता है, और जब जिले की न्यूज आती है सब जगह से, तो पूरा राज्य भी सतर्क होगा। तो इस तरीके से कम से कम 100 शिक्षकों पे तो काम शुरू कर ही देना चाहिए, उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, या तो उन्हें ये शिक्षकी पेशे से ही हटा देना चाहिए। जब वो नहीं कर सकते तो क्यों किसी की पोस्ट को लेके बैठे हुए हैं? जी, चेतन सेठ हमारे उनके साथ ऊपर मौजूद है। कार्रवाई। चेतन, चूंकि आपकी ये खबर है, आप इस खबर को निकाल कर रहे हैं, क्या है ये खबर? और अगर 500 लोगों को मंत्री जी जानते हैं, तो मुझे लगता है कि जो सरकारी स्कूल है, करीब करीब जो एक अनुमानित संख्या है, करीब 94-95 हज़ार के आसपास अनुमानित संख्या होगी, 94 हज़ार या 95 हज़ार के आसपास अनुमानित संख्या होगी। तो फिर कितने, जब 500 को मंत्री जी जानते हैं, तो बाकी के तो और शिक्षक होंगे जो ठेके पे शिक्षा चला रहे हैं। देखिए, आपको 2 महीने पहले मैं ले जाता हूँ, इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी जहां मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में और नर्मदापुरम इलाके में शिक्षा व्यवस्था ठेके पर चल रही थी। शिक्षा व्यवस्था वहां पर दूसरे शिक्षकों ने दूसरे प्राइवेट शिक्षकों को तैनात किया था, उन्हें 4 से 5 हजार रुपए प्रति माह वो देते थे, और जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो स्कूल में जाते थे सरकारी में, और उनकी अटेंडेंस लगा के और बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। इस खबर को एक्सपोज किया था जब भी मंत्री उदय प्रताप सिंह से बातचीत की थी इंडिया न्यूज पर। उन्होंने कहा था कि जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं वहां पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। नर्मदापुरम में 1-2 शिक्षक को सस्पेंड भी किया था, उसके बाद बुंदेलखंड में भी सस्पेंड किया। लेकिन रायसेन के प्रोग्राम में जब 400-500 लोग वहां पर उपस्थित थे, उस दौरान उन्होंने लगभग मंच से 20 से 25 मिनट तक अपने भाषण को संबोधित किया। उस संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 500 लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं और 100 लोग मेरे जिले के हैं। यानी कि मंत्री ये मान रहे हैं कि प्रदेश में लगभग पूरे प्रदेश में 500 लोग तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें वो खुद जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में शिक्षा पे ठेके पे चला रहे हैं। यानी कि वो अन्य काम करते हैं, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति जाते हैं, वो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो आखिरकार
जब 500 लोगों को मंत्री जी खुद जानते हैं तो आखिरकार उन 500 लोगों में से अब तक किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग तय करता है कि मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य क्या होगा जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में आंकड़े आए थे कि मध्य प्रदेश में 92,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से लगभग 20,000 स्कूल बंद करने की तैयारी में शिक्षा विभाग था, क्योंकि वहां पर तर्क दिया जा रहा था कि छात्र नहीं पहुंच रहे। एक आंकड़ा सामने हो रहा था जिसमें लगभग मध्य प्रदेश के 21 लाख छात्र मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो स्कूलों में उनका दाखिला तो हुआ है, लेकिन दाखिला होने के बाद वो स्कूल तो गए नहीं। तो यही कारण था कि शिक्षा विभाग ने अभियान चलाया, स्कूल चलो अभियान चलाया। शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि माता पिताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं। लेकिन कई पेरेंट्स ने भी माना था कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अगर ठेके पे चल रही है, मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती। यही कारण है कि वो निजी स्कूल की तरफ भाग रहे थे। यही कारण है, तो तमाम चीजें लिखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन्हें मध्य प्रदेश का मुखिया बनाया गया है शिक्षा विभाग का, कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। 1 साल सरकार को होने को आ गया है। उदय प्रताप सिंह 1 साल से मंत्री हैं, इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन 1 साल का अगर रिकॉर्ड भी अगर उनका देखा जाए ना, तो इक्का दुक्का स्कूलों में वो निरीक्षण करने गए होंगे। इसके अलावा आज तक उन्होंने मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचे। जब मंत्री निरीक्षण करने के लिए नहीं जाएंगे, शिक्षकों से संवाद नहीं करेंगे, केवल मोटिवेशनल की वो बात करेंगे। नहीं, संवाद तो हो रहा था। शिक्षा संवर्ग का जो कार्यक्रम था उसमें संवाद तो हो रहा था, लेकिन बड़ी चिंता है शिक्षा को लेकर। देखिए, शिक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री बड़े चिंतित हैं, शिक्षा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े चिंतित हैं, शिक्षा को लेकर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबके माता पिता, उनके अभिभावक चिंतित हैं। क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो फिर आप देश के योगदान में, देश के विकास के योगदान में, देश के जीडीपी में, देश की तरक्की में आप भागीदार बनेंगे। और आप शिक्षक ही नहीं होंगे, अगर आप शिक्षक के ठेके पर बनाई व्यवस्था से पढ़ेंगे तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है, आप तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सज्जन व्यक्ति हैं, उनके भाव अच्छे हो सकते हैं, वो मोटिवेटेड करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन 1 साल से आप प्रदेश के शिक्षा विभाग के साथ अन्याय कर रहे हैं। और देखिए, तमाम शास्त्रों की किताब में भी लिखा है कि बातों के भूत जब नहीं मानते हैं तो उनको लातें मारी जाती हैं। सबसे बड़ी चीज कि आप 500 लोगों को जानते हैं, इन 500 लोगों में आपने कितने लोगों को नोटिस दिए, आपने कितने लोगों के सस्पेंशन किए, आपने कोई जांच कमेटी बिठाई? अगर आप ये 3 काम कर लेते तो 500 छोड़िए, 5,000 जो ठेके पर अपने चला रहे हैं वो सारे के सारे अपने काम धंधे छोड़कर वो पढ़ाना शुरू कर देते। लेकिन आपने 1 साल से कोई संकेत नहीं दिए, आपने 1 साल से कोई संदेश नहीं दिया। आप केवल एक जांच के आदेश कर देते हैं कि हम पूरे प्रदेश में ये जांच करेंगे कि कौन सा आदमी पढ़ाने जा रहा है और कौन सा आदमी पढ़ाने नहीं जा रहा है। आप एक ही बात कर लेते, आप एक पोर्टल बना लेते, उस पोर्टल में आप ये जिम्मेदारी तय कर देते कि संबंधित स्कूल का जो शिक्षक है जब वो क्लासरूम में पहुंचेगा तो फिर वो बच्चों के साथ अपना फोटो उस पोर्टल में डालेगा। आप वो भी नहीं कर पाए। इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आप वो नहीं कर पाए। और आप कह रहे हैं अपनी लाचारी के साथ, आप कह रहे हैं कि साहब 500 लोगों को तो मैं ही जानता हूं, 100 तो मेरे जिले में ही हैं। बड़ा अजीब सा बयान है। हमारा मकसद आपको हतोत्साहित करना नहीं है, हमारा मकसद है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। एक बड़ा फंड सरकार, केंद्र सरकार जारी करती है, एक बड़ा फंड मध्य प्रदेश की सरकार स्कूल शिक्षा विभाग पर खर्च कर रही है, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च कर रही है। उन शिक्षकों को तनख्वाह, अब तो तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा हो गई हैं रागिनी जी, अब तो तनख्वाहें भी अच्छी खासी मिलने लगी हैं। तो अब ये शिकायत भी नहीं है शिक्षकों की कि आपको साहब तनख्वाह नहीं मिल रही है। लेकिन आप तनख्वाह भी ले रहे हो, आप पैसे भी ले रहे हो और आप सरकारी डाका डाल रहे हो, सरकार के बजट पर डाका डाल रहे हो, सरकार के पैसे की चोरी कर रहे हो। और आपने पैसा लेकर एक 10-12, 8,000 में एक आदमी अपॉइंट कर दिया, वो जाएगा, अटेंडेंस लगाएगा, आपके नाम के साइन करेगा। फर्जी 500 जिनका जिक्र कर रहे हैं ना उदय प्रताप सिंह जी, उन 500 लोगों को चिन्हित कीजिए। उन्होंने अगर स्कूल में उपस्थिति दर्ज की है तो फर्जी साइन किए, उन्होंने सरकार के पैसे चुराए, सरकार के पैसे पर डाका डाला है। और ये 420 का काम है 500 लोगों का। 500 लोगों के तो आप 24 घंटे में आदेश दीजिए, क्योंकि यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया। ये आरोप
एक सार्वजनिक मंच से मंत्री ने लगाया है, और यह आरोप सार्वजनिक तौर से अगर मंत्री ने लगाया है कि 500 लोगों को तो मैं जानता हूं जो ठेके पर अपनी शिक्षागिरी चला रहे हैं, नियुक्ति उनकी है, पढ़ाने कोई और जा रहा है, और 100 आपके खुद के जिले में है। आप 24 घंटे के अंदर जांच के आदेश दीजिए ऐसे 500 लोगों के, और अपने जिले के 100 लोगों को जांच के आदेश दिए, तब हम मानेंगे कि आप मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। और अगर आपने नहीं दिए, क्योंकि आपने कहा 100 को तो मैं ही जानता हूं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अन्याय करेंगे। आप उन नौनिहालों के साथ अन्याय करेंगे जो इस देश का भविष्य है। आप अन्याय करेंगे उन लोगों से जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जो सरकार के फंड का, सरकार के पैसे का तनख्वाह के नाम पर दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अव्यवस्था के पार्ट बन जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत संजन हैं, आप चीजों को गंभीरता से लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो बात है उसको आप अन्यथा ना लेते हुए आप सबसे पहले उन 500 और आपके जिले के 100 लोगों के सस्पेंशन के आदेश देंगे। एक जांच कमेटी बनाएंगे, जो आपने कहा कि 500 लोगों को आप जानते, उनको चिन्हित करेंगे 24 घंटे के अंदर, और अगर नहीं किया तो फिर कहने का कोई फायदा नहीं है। रागिनी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो होना ही चाहिए। जब मंत्री कह रहे हैं कि मुझे 100 लोगों के नाम मालूम है, 500 लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो 600 लोग तो ये चिन्हित हो गए ना। पहले इनके ऊपर तो कार्रवाई हो जाए, और बाद में जांच कमेटी बैठा के सारे प्रदेश में देखा जाए कि कितने लोग ऐसे निकल रहे हैं जो इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एक बार और रागिनी जी सरकार सुनवा देते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा एक बार दर्शकों को सुनवा दीजिए कि आखिर उन्होंने बोला क्या था। सुनिए। जी जी। 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। आप लोग असल में अपने मतलब की बात सुनते हो केवल, पूरा नहीं सुनते। जो शिक्षक संवर्ग के लोग वहां इकट्ठे थे, सैकड़ों की संख्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे। हमने कहा किसी को दंडित करके सुधारने की बजाय हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोटिवेशन, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग जो गलतियां कर रहे हैं, जो जाते नहीं है, आप उन पर भी काम करो। ऐसे लोग चिन्हित हैं मध्य प्रदेश में। हम बजाय दंडित करने की, जो शिक्षक एक बड़ा आदरणीय एक व्यक्तित्व होता है, बजाय दंडित करने का हम उसे मोटिवेट करें। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो उसे भी करो, ये हमारी चुनौती है। इस चुनौती में हमको मिलकर काम करना है। आप कह रहे हैं कि चिन्हित हो चुके हैं कि गलत। रागिनी जी सुन लिया आपने, खुद मंत्री जी कह रहे हैं दावे के साथ, मैं जानता हूं। उनके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या उनको एक बार मौका देने से वो सुधर सकते हैं। मौका दिया जाए, लेकिन सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, कि उनको समय दिया जाएगा कि इतने समय में सुधर जाओ, वरना जो सस्पेंशन या जो भी कार्रवाई उचित होगी वो करना चाहिए। लेकिन मौके बार बार नहीं मिलना चाहिए। शिक्षकों को वैसे मौके मिल जाते हैं बार बार। चेतन, क्या आपको लगता है कि सरकार इस मामले पर गंभीर है? क्या मध्य प्रदेश में जो ठेके पर शिक्षा व्यवस्था चल रही है, वो शिक्षा व्यवस्था अब सुधरेगी? देखिए, मंत्री का बयान ही इस बात को बता रहा है कि सरकार को शिक्षा विभाग की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से जब नर्मदापुरम के अलावा बुंदेलखंड में जब उन शिक्षकों को सस्पेंड किया था, सस्पेंड के बाद वहां पर कई वीआईपी नेताओं के फोन पहुंचने शुरू हो गए थे, और उनकी जो है तत्काल जो उनका आदेश है उसको निरस्त भी किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है, क्योंकि मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि वो 500 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। 1 साल मंत्री जी को मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग संभाले हो गया। जब 500 लोगों को जानते हैं तो अब तक इनमें से किसी भी व्यक्ति पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी कि कहा जाता है, अंदाजा इस बात का भी लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जो व्यवस्था जिस तरीके से चली आ रही है उसकी भी मिली भगत, इसको कह सकते हैं कि एक मंत्री की मिली भगत से पूरा शिक्षा व्यवस्था का जो खेल है मध्य प्रदेश में, शिक्षा माफिया पनप रहा है। क्योंकि मंत्री जी के साथ इसलिए भी ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास आरटीओ जैसा प्रमुख विभाग भी है, परिवहन विभाग उनके पास है, और हाल ही में आरटीओ का जो बड़ा कांड हुआ है वो सबके सामने है मध्य प्रदेश में। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मंत्री को सतर्क होने की आवश्यकता है, और जो ऐसे माफिया कहीं आरटीओ जैसा मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था भी ना हो जाए कि पूरी ठेके प्रथा पूरे प्रदेश में चलने लगे।
ये क्योंकि बड़ी हाल बात ही में का जब जिक्र 21 कर रहे हैं लाख चेतन सेठ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उदय प्रताप सिंह जी जो कि मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भी हैं, परिवहन को लेकर आप देख ही रहे हैं कि परिवहन विभाग में जिन लोगों ने काम किया है वो करोड़ों रुपए का सोना निकल रहा है, उनके घर पर संपत्ति निकल रही है। और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी उदय प्रताप सिंह जी हैं और शिक्षा को लेकर उन्होंने अपनी स्थिति बता ही दी है कि वो कितने असहाय हैं, कि मेरे आंखों के सामने हो रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया, बस मैं मोटिवेट कर रहा हूं उनको और मोटिवेशन से ही काम चला रहा हूं। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं उदय प्रताप सिंह। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को बेहतर करने का काम करेंगे, इस पूरी व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे और कम से कम चिन्हित तो वो जरूर करेंगे उन शिक्षकों को जो ठेके पे शिक्षा चला रहे हैं। फिलहाल मुद्दे